का डिफॉल्ट के करीब तरीन अल्लाह मेरे जुबान कबूल ना करे पहुंचा दिया है। सऊदी अरब ने जो शराइत लगाई है ना, वो किसी मुल्क को मुसीबत से निकालने के नहीं, मुसीबत में डालने के लिए लगाई जाती है। सोवियत यूनियन और इंडिया का एक टिल्ट की तरफ, यानी एक टिल्ट रहा सोवियत यूनियन का हमेशा, और उसके नतीजे में 71 के अंदर तो मदद भी सोवियत यूनियन ने की रशिया के पास। लेकिन डॉक्टर फिर वो असलहा क्या चाइना के खिलाफ ये मैंने आपसे कहा, यही तो इशू है ना कि वो S-400 किसके अगेंस्ट ले रहे हैं? किसके भाई चाइना के अगेंस्ट ले रहे हैं। याद रखिएगा, कोई नेशन जिस चीज पर इन्वेस्ट करती है वहीं से उसको फ्रूट मिलता है। हमारे एसेट्स क्या हैं वो भी आपके सामने देख लीजिए। ये एक तस्वीर चल रही है कि पाकिस्तान, जो हमारे एसेट्स हैं वो ये हैं, हमने ये एसेट्स बनाए हैं अपने, और जो उनके एसेट्स हैं वो ये हैं। तो दोनों को आप कंपेयर कर लीजिए, हम कंपैरिजन कर लीजिए। आप इंडिया की मिसाल ले लीजिए, बांग्लादेश की मिसाल ले लीजिए, ये तो हमारे हमसाये ममालिक हैं। अगर वो अपनी इन्फ्लेशन जो है नीचे ला सकते हैं तो हमारे पास के क्या वजह है कि हम ये नहीं कर पा रहे। जय हिंद, स्वागत है आप सबका दी तथ्य न्यूज़ में। साथियों, एक तरफ पाकिस्तान की जो अपनी फाइनेंशियल दिक्कतें चल रही हैं, जो बर्बाद हुआ पड़ा है, वो तो है ही, उससे वो बाहर नहीं निकल पा रहा। दूसरी तरफ इंडिया में हम देखें तो मोदी जी ने एक बहुत ही तगड़ी चाल चली है। ऐसी तगड़ी चाल है जिसमें जो है वो चाइना किस तरीके से पस्त हो गया, हम जिसको समझते हैं। पिछले कुछ समय में आपने सुना होगा कि चाइना रशिया की इतनी बेहतरीन दोस्ती चल रही थी। इंडिया ने सिर्फ कुछ अपने पैसे डिफेंस बजट के वहाँ पर खर्च करके सिर्फ और सिर्फ S-400 लेकर वो दोस्ती पूरी तरीके से जो है वो नस्ते नाबूद कर दी। अब सबको चाइना अच्छी तरीके से जानता है, जो इंडिया ये लगा रहा है S-400, ये किसके लिए लगा रहा है? ये चाइना के लिए लगा रहा है। इस तरीके से जो, और वो बेच कौन रहा है? वो रशिया बेच रहा है। इस तरीके से जो है ये पूरा का पूरा, इसने इतने पैसे खर्च किए, जिनपिंग ने इतना सब कुछ किया, इतना टाइम लगाया, एक मोदी जी की चाल से जो है वो पूरी दोस्ती में पानी फिर गया। पूरी चीज़ क्या, पहले उधर हम चलते हैं। इस लेवल पे इस वक्त टेंशन है, लेकिन उसी टेंस मूवमेंट्स के अंदर, यानी जो अगला हफ्ता शुरू हो रहा है, उसमें 6 दिसंबर को, जो मैंने कल भी बात की, प्रेसिडेंट पुतिन जा रहे हैं नई दिल्ली। सोवियत यूनियन और इंडिया का एक टिल्ट की तरफ, यानी एक टिल्ट रहा सोवियत यूनियन का हमेशा, और उसके नतीजे में 71 के अंदर तो मदद भी सोवियत यूनियन ने की। एक स्टेल है जो चाइना और इंडिया के दरमियान एक स्टेल है। अब आगे क्या होना है? विंटर में लड़ाई होनी है, तेज होनी है, ठहराव रहेगा, फौज, ये जो स्टेल है ना, ये ब्लीड करवाता है ये भी मुल्कों को। तो अब वो अगर स्टेल पे भी रखते हैं तो स्टेल पे रखने से इंडिया की, आप देखिए ना कि वहां फौज, उन्होंने फौज अपनी बढ़ा दी, इंडिया और बढ़ा रहा है, वो बढ़ा दी उन्होंने, इंडिया और बढ़ा, वो तो कोई किसी जंग में नहीं गए ना। चाइना तो किसी जंग में गया ही नहीं है, ठीक है। इतने सालों में चाइना तो किसी जंग में नहीं, चाइना तो बिल्कुल खामोशी से रशिया के पास। लेकिन डॉक्टर फिर वो असलहा क्या चाइना के खिलाफ, ये मैंने आपसे कहा, यही तो इशू है ना कि वो S-400 किसके अगेंस्ट ले रहे हैं। मैंने कहा नहीं, हॉट वॉर हो रही है साइबर के इशू से। पाकिस्तान इकोनॉमिक वॉरफेयर की जद में है, और प्रॉपर इकोनॉमिक वॉरफेयर की जद में है पाकिस्तान, ठीक है ना। आपके ऊपर, मतलब इस बात को हो सकता है लोग इख्तलाफ करें, लेकिन मैं तो इससे बिल्कुल इख्तलाफ नहीं करूंगा। मेरा तज़िया ये होगा कि पाकिस्तान पे इकोनॉमिक वॉरफेयर है, मुकम्मल तौर पे माशी जंग है, और उस माशी जंग में जो है पाकिस्तान को उलझा दिया गया है विद प्रॉपर प्लान। लेकिन मैंने आपसे कहा कि कुछ इवेंट्स ऐसे हैं जिनको आप रोक नहीं सकते। गवर्नमेंट्स की करप्शन से बहुत ज्यादा है, आप सोच नहीं सकते इस वक्त क्या हो रहा है। साथियों, इस समय पूरी दुनिया में इंडिया को बाइलैटरल ताल्लुकात का जो है वो एक्सपर्ट माना जा रहा है, और मोदी जी को तो इसका जो है वो चैंपियन पूरी दुनिया में माना जा रहा है। कई देश इसमें फ़िलहाल जो है वो सीख ले रहे हैं, लेकिन फ़िलहाल कई देश, क्या किसी की भी ये क्षमता नहीं आज के टाइम पे इंडिया के अलावा कि वो ये चीज़ कर सके। कैसे, उस चीज़ को हम समझते हैं। जैसे आप देखें, इंडिया एक तरफ क्वाड पार्टनर भी है, दूसरी तरफ वही इंडिया है जो रशिया से भी डिफेंस डील कर रहा है। वही रशिया से डिफेंस डील कर रहा है, उसके बावजूद अमेरिका की हैसियत नहीं कि यहाँ पे सैंक्शन लगा दे S-400 लेने के पीछे। वहीं हम देखें तो जो रशिया अमेरिका तो दुश्मन है, हम सब जानते ही। वहीं इंडिया के चाइना के साथ में भी जो बॉर्डर डिस्प्यूट है वो तो है अपनी जगह पे, लेकिन ना चाइना हमारी जगह में कब्जा किया है, ना हमने उनकी जगह पर कब्जा किया है, ये हकीकत है। फ़िलहाल जो अभी की बात है, पुरानी बात छोड़ दीजिए, अभी की बात है, ना वो हमारे एरिया में है ना हम उनके एरिया में गए, दोनों जगह अपनी सीमाएं अपनी अपनी जगह पर खड़ी हैं। लेकिन हमारे उनके साथ में बिजनेस भी चल रहा है, हमारा उनके साथ में जो ट्रेड है वो भी चल रहा है।
जो हमारे यहाँ के लोग खरीदना बंद कर दे रहे हैं वो अलग की बात है, वरना देशों सरकारों में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है कि सरकारें ही ट्रेड बंद करेंगी, वो ऐसा कुछ भी नहीं है। जो कुछ ऐप बैन हुए भी थे वो प्राइवेसी के इशू से हुए थे, ना कि किसी दुश्मनी के इशू से। ठीक है ना। अब यहाँ पर हम देखें जो है, जिस तरीके से हर कोई देश फंसा हुआ है इस समय, हर देश जिसकी जिसकी इंडिया के साथ में दोस्ती है वो अच्छी तरीके से जानता है कि इंडिया उसके दुश्मन के साथ भी दोस्ती रखे, लेकिन ना तो वो ऐसा बोलने की उसके अंदर ताकत है और ना ही वो बोलना चाहता है, क्योंकि हर देश ऐसा है। सिर्फ और सिर्फ एक पाकिस्तान ही मूर्ख देश है जो उसको अपनी मूर्खता के उसको जो है अंजाम भी देखने को मिल गया, लेकिन बाकी देश इतने मूर्ख नहीं है। चाहे आप कोई देश उठा लो, चाहे वो इस्लामिक कंट्री हो, चाहे क्रिश्चियन कंट्री हो, चाहे कम्युनिस्ट कंट्री हो, चाहे कैपिटलिस्ट कंट्री हो, चाहे कोई कंट्री हो, कोई भी देश ऐसा बेवकूफ़ नहीं है। पाकिस्तान ने बेवकूफ़ी करी और उस बेवकूफ़ी का उसके जो इकॉनमी है उस पर असर दिख गया। कोई भी देश जो है वो इंडिया को नकार नहीं सकता और ना ही उससे रिश्ते ख़राब कर सकता है, क्योंकि इंडिया एक बहुत ही बड़ी मार्केट है। इंडिया का मतलब है पैसा। इंडिया के साथ में दोस्ती जब तक बनी रहेगी तब तक उनके प्रोडक्ट्स बिकते रहेंगे, उनकी सर्विसेज बिकती रहेंगी, उनके ऐप चलते रहेंगे, उनके फलाना ढिमकाना जो है सब चलता रहेगा, उनके जेब में जो है वो पैसा आता रहेगा। जब तक जहाँ उन्होंने एक बात भी बोली वहीं उनका खेल खराब हो जाएगा। तभी आप देखिए कश्मीर के नाम पे पाकिस्तान का फॉरेन मिनिस्टर सऊदी अरेबिया को बुरा भला बोलता है तो सऊदी अरेबिया उनसे अपना $1 बिलियन मांग लेते हैं। ये पहले की बात है, अभी भी इसको ना लें, पुरानी बात बता रहे हैं। ऐसे ही और कई के मामले में भी हुआ है, जैसे कि अगर पाकिस्तान यूएई को बोलेगा तो कि भाई आप क्यों वहाँ कश्मीर तक में फ़्लाइट उड़ा रहे हो, तो इनकी क्या हालत होगी ये लोग पाकिस्तानी बहुत ही अच्छे तरीके से, बेहतरीन तरीके से जानते हैं। जो भी आप देखिए तो कुछ समय पहले, साल भर पहले, इनका बहुत एक तगड़ा एक अलायंस उभरा था जिसमें पाकिस्तान था, जिसमें तुर्की था, जिसमें मलेशिया था, जिसमें चाइना था। चाइना अपना समझदार आदमी, धंधे वाला आदमी, वो सबसे पहले उससे साइड में वो बाहर निकला। तुर्की को जोर ज़बरदस्ती करके बैठा दिया गया, हाथ पैर तोड़ के उसको बैठा दिया गया, उसको पूरी तरीके से वो हाथ पैर उसके ऐसे वो निर्जीव हालत में पड़ा हुआ है तुर्की इस समय। पाकिस्तान उछल रहा था तो इनकी भूखा मर रहा है। मलेशिया की आप लोग देख रहे हैं, मलेशिया अब जो है वो देख के इतना डर गया है, वो इतना सहम गया है कि उसकी हैसियत नहीं है। मलेशिया कुछ भी ऐसा बोल दे, ज़्यादा इस्लामिक जगत का नेता बन के उभरे, वो देख रहा है, उसने देख लिया ना, वो थोड़ा समझदार था, उसने देखा पाकिस्तान की क्या हालत हुई, तुर्की की क्या हालत हुई, वो सहमा बैठा है इसमें बहुत। और जो रही हुई कसर थी वो उसने पाकिस्तान की फ़्लाइट रोक कर अपनी निकाली दी थी, पहले जो फ़्लाइट उस पर कब्जा कर लिया था PIA की एयरलाइंस पर। आपकी क्या राय है, आप नीचे कमेंट करके बताइए। मिलते हैं आपसे आने वाले वीडियोज़ में, तब तक के लिए जय हिंद।